हेलो दर्शकों, तो अभी हम जाने वाले हैं नासिक के लोकल टूर पे और हम बहुत सारी जगह देखने वाले हैं अभी। तो वी आर रेडी, आर यू रेडी गाइस? तो चलिए चलते हैं, हम नदी किनारे जाएंगे। नासिक बोदले नगर, यहाँ से टाकड़ी की ओर जा रहे हैं। 2 किलोमीटर की जर्नी। तो अभी हम यहाँ पे पहुँच गए हैं टाकड़ी। तो यहाँ ऊपर सीढ़ियाँ है, डायरेक्टली मंदिर की ओर जाने वाले हैं। अभी भगवान का दर्शन लेके हम आपको यहाँ की स्टोरी, कहानी सब कुछ बताएंगे। बेसिकली ये मंदिर है रामदास स्वामी जी का। तो रामदास स्वामी जी ने यहाँ पे 12 साल तपस्या करके एक हनुमान जी की स्थापना की है। तो उसके दर्शन के लिए हम जा रहे हैं। तो ये है टाकड़ी का हनुमान मंदिर। यस। तो यहाँ पे तो अभी मंदिर का नया कंस्ट्रक्शन चालू है, तो अंदर अभी लेते हैं दर्शन। ये रामदास स्वामी जी के जमाने का कुआं है। तो इसमें नीचे पानी भी है, काफी गहरा है। जब रामदास स्वामी जब शादी के मंडप से भागे थे तो सबसे पहले वो यहाँ पे आए थे। यहाँ पे इन्होंने ये जो सामने नदी है और उसके बाजू में और एक गोदावरी नदी है, उनका नीचे 1 किलोमीटर पे संगम है। वहाँ पे उन्होंने 12 वर्ष तपस्या की। तो उनके बाद उन्होंने ये पूरे गाय के गोबर से बने हुए हनुमान जी की मूर्ति, इसको 400 साल पूरे हुए हैं। ये रामदास स्वामी जी का सबसे पहला मठ है और सबसे पहला मारुति है। बाकी के जो मारुति होते हैं हम उन्हें तेल में सिंदूर लगाते हैं, लेकिन इस मारुति को हम दूध में सिंदूर लगाते हैं, गाय के दूध में। ओके। और ये सिंदूर साल में सिर्फ 4-5 बार ही लगाते हैं, ज्यादा नहीं लगाते। तो ये पहली स्थापना जो उन्होंने की थी वो है। तो ऐसे उन्होंने 11 किए। ये पहला है, लेकिन बाद में 11 अलग है, अलग 11 किए। ओके। ओवरऑल मतलब सब 12 है, सब मिलके 12 है। तो इसमें से ये पहला है। वहाँ पे नीचे रामदास स्वामी जी की गुफा है, वहाँ पे आ जाओ। ओके। वहाँ से सीधा थैंक यू। अभी गुफा की ओर चलते हैं, लेकिन जैसे देख सकते हैं नया मंदिर बन रहा है। अच्छी बात है, ज़्यादा लोगों को पता लगेगा रामदास स्वामी और उनके किए हुए पुण्य कर्मों की कहानी। और ये पहला जो है हनुमान मंदिर। तो चलते हैं गुफा की ओर। तो अभी हम आ चुके हैं अंडरग्राउंड श्री समर्थ रामदास स्वामी ध्यान मंदिर। ये रामदास स्वामी जी की एक तस्वीर। तो ये है रामदास स्वामी महाराज की गुफा। तो थोड़ा आइसोलेशन में मेडिटेशन और विश्रांति करने की जगह। तो ये है श्री राम की मूर्ति सामने, जहाँ पे बैठ के श्री राम जी की तपस्या करते रहते थे समर्थ श्री रामदास स्वामी। और ये जगह काफी लोगों को पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ श्री राम का मंदिर बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन रामदास स्वामी श्री राम को मिलने के लिए ही नासिक अपनी शादी छोड़ के भाग के आए थे। ओके, इसका ब्रीफ हम आपको बाहर बताते हैं मंदिर के परिसर में। यस। तो कौन है रामदास स्वामी और उनके क्या विशेष काम रहे हैं? तो रामदास स्वामी जी का जन्म जाम नाम के गांव में हुआ था। तो उनका पूरा नाम नारायण सूर्यपंत ठोसर रहा है। ओके। तो बचपन से ही उनको भक्ति और आध्यात्मिक चीज़ों का बहुत शौक रहा है। और बचपन से उनको एक ही आस थी कि मुझे प्रभु राम जी से मिलना है। तो राम जी से मिलने के लिए अपनी शादी छोड़ के मंडप से भाग के वो नासिक आए, क्योंकि उनको किसी ने तो बताया कि राम जी आपको नासिक में मिलेंगे। लेकिन उन्होंने बहुत ढूंढने के बाद भी राम जी उनको नासिक में नहीं मिले। तो बहुत उदास और खिन्न होकर वो यहाँ बैठे हुए थे। तब उनको ये ऐसे साक्षात्कार हुआ कि आपको तप करना चाहिए। तो 13
करोड़ तब नाम उन्होंने श्री यहाँ पे प्रभु राम किया। के नाम का जाप करके यहाँ गोदावरी और नंदिनी के संगम पे उन्होंने एक पैर पे खड़े होके वो तप किया 12 साल तक। बाप रे। उसके बाद उनको प्रभु श्री राम और हनुमान जी के ने दर्शन हुए। दर्शन दिए और उनके बाद उन्होंने यहाँ पे उनकी स्थापना की चैत्र पूर्णिमा को, जबकि हनुमान जयंती का महोत्सव होता है। ओके। तो तभी पहला ये मंदिर है, जैसे हमें गुरुजी ने बताया है कि ये पहला मंदिर है जो उन्होंने स्थापन किया। उसके बाद उन्होंने कई जगह और 11 जगह उन्होंने अपने जो पहले शिष्य हैं वहाँ उनको यहाँ उन्होंने एज अ देखभाल के लिए अधिकारी घोषित किया और वो भारत भ्रमण निकल गए। और 11 जगह पे अलग अलग जगह पे उन्होंने हनुमान जी की स्थापना की। और उनका ये था कि भक्ति और बलोपासना मतलब शक्ति की भी पूजा करनी चाहिए। इसीलिए राष्ट्र भक्ति के लिए सबको प्रेरित करने के लिए उन्होंने बलोपासना और भक्ति दोनों का मार्ग बताया। इसके लिए उन्होंने सब जगह मारुति जी के मंदिर की स्थापना करके बच्चों को राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरित करके तैयार करने की कोशिश की। ओके। तो यहाँ से अभी हमारे दर्शन हो चुके हैं श्री रामदास स्वामी महाराज के और उनकी गुफा के, जहाँ वो ध्यान अवस्था में उन्होंने तपस्या की। यहाँ से अभी हम जाएंगे तपोवन। तो अभी चलते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ लेफ्ट साइड में हम जाएंगे पंचवटी, रामकुंड, ऐसे थोड़ा सा सीधा जाके हम और कुछ जगह देख लेते हैं पहले। तो ये हम देख रहे हैं कि ये साधुग्राम है। तो जब कुंभ के मेले में दूर दूर से साधु लोग आते हैं तो इनकी व्यवस्था यहाँ से अंदर यहाँ पूरे जगह पे की जाती है। तो जगह को फिर साधुग्राम कहलाया जाता है। तो अभी आप जो ये स्वामी आश्रम देख रहे हो लेफ्ट साइड में, यहाँ पे मतलब सीधाई में, यहीं पे जो स्वामी जी हैं, जो साधु लोग आते हैं कुंभ के मेले में, जो हर एक सिटी में 12 साल में एक बार आता है, तो उनका विश्राम गृह यहाँ रहता है। यहाँ से सीधा अभी रास्ता जा रहा है तपोवन को। तो अभी हम आ चुके हैं तपोवन। तो बेसिकली तपोवन नासिक का नाम तपोवन ही था, क्योंकि बहुत गहरा जंगल था यहाँ पे। और श्री राम अपने वनवास के टाइम पर यहीं पे आए थे। नदी है, 2 नदियों का संगम है, एक है गोदावरी और दूसरी है कपिला। तो आगे जाके संगम है। बाहर रास्ता भी ब्लॉक किया हुआ है क्योंकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो यहीं पे अपने कपड़े धोते हैं। तो यहीं से नज़ारे देख लीजिए तपोवन, जहाँ प्रभु श्री राम थे। यहाँ श्री राम भगवान का वनवास स्थान है, जहाँ लिखा हुआ है यह स्थान पर श्री लक्ष्मण जी द्वारा घास पत्तों की कुटिया बनाकर श्री सीता राम जी वनवास के समय इस कुटिया में निवास करते थे। तो चलिए चलते हैं अंदर। ये है वो कुटी। अरे आओ, इतनी दूर कहाँ तो भगवान श्री राम की कुटिया का दर्शन हो चुका है। वहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए बस हमने दर्शन लिए और बाहर आ गए हैं। सेम अगर आप आओगे तपोवन में तो ये जो संगम है ये इसी के ऑपोजिट में इस तरफ मंदिर है। तो आप भी ज़रूर आए और यहाँ दर्शन लीजिए और रामायण कथा से और करीब से वाकिफ हुई। नीचे जो आपको घाट दिख रहा है ये है गंगा घाट। अब इसको गंगा घाट क्यों बोलते हैं?
क्योंकि यहाँ से जो एक गोदावरी नदी है उसको दक्षिण गंगा के नाम से वो ज़्यादा विख्यात है। तो जो वेस्टर्न साइड से सदर्न लाइन की ओर जो गोदावरी नदी का बहाव है, तो इसीलिए इस नदी को गंगा भी बोला जाता है, दक्षिण गंगा। ये जो आप देख रहे हो ये है गंगा घाट। तो यहाँ से हम सीधा जा रहे हैं कालाराम मंदिर, जो कि तपोवन से करीब 3 किलोमीटर है। तो चलिए मिलते हैं अभी वहीं पे डायरेक्ट।